हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मुंबई पल्टन यानी मुंबई इंडियंस की। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे आपको आई बटन में जाकर के मिल जाएंगे, हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर के वहाँ पे हमारे जो बाकी वीडियोस हैं, बाकी टीमों के स्वॉट एनालिसिस है, उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना अगर करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ये दोनों ही फ्रेंचाइजी ऐसी रही हैं कि दोनों आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक रही हैं। दोनों ही टीमों ने पांच पांच ट्रॉफी अपने नाम की है। इस बार अगर आप बात करें पिछले 3-4 सीजन की, तो 2020 की बात अगर आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा मुंबई इंडियंस को, तो उतना क्वालिटी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है मुंबई इंडियंस से। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उन्होंने पिछले 3 सालों में 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने कैबिनेट में ऐड की है। तो आप कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं मुंबई इंडियंस ने वैसा क्वालिटी प्रदर्शन नहीं दिखाया है पिछले 3 सालों में। इस बार के मिनी ऑक्शन में आपने देखे कई सारे चेंजेस हुए। इससे पहले भी काफ़ी कुछ ट्रेड्स देखने को मिले, जिसमें बदलाव के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला, जो हार्दिक पांड्या सिटिंग कैप्टन थे गुजरात टाइटंस के, वो वापस आ गए मुंबई इंडियंस में एज ए कैप्टन आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चली हैं, वो सब बाद में आगे हम जब एनालिसिस चालू करेंगे तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्वाड क्या है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्वाड में सबसे पहले हम देख लेते हैं बैटर्स कौन कौन से हैं। रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, विष्णु विनोद है। काफी पावर पैक बल्लेबाजी है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, बहुत शानदार बल्लेबाजी लाइनअप है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो मोहम्मद नबी है, अर्जुन तेंदुलकर है, रोमारियो शेफर्ड है, शम्स मुलानी है, नेहल वडेरा है और हार्दिक पांड्या है, जिनको कप्तानी जा चुकी है। गिराल्ड कोएट्जी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, अंशुल कंबोज है, नमन धीर है, इसके अलावा शिवालिक शर्मा है। तो ये आपके इतने सारे हो गए हैं ऑलराउंडर्स। अब हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में अगर आप बात करें तो बूम बूम जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय सिंह, आकाश मडवाल, जैसन बेरेंडॉफ और दिलशान मधुशंका, श्रेयस गोपाल और नुवान तुषारा। तो ये आपके बॉलर्स हो गए। तो ये टोटल मिलाकर आपका स्क्वाड हो गया है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं कि मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके बाद बाकी चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर है वो देखेंगे ताकतवर तेज गेंदबाजी। आपको जैसा पता ही है कि उनके पास वर्ल्ड के समय लिमिटेड ओवर, मैं तीनों फॉर्मेट की बात करूंगा, तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के पास है। वो जिस टीम में हो तो फिर आप मतलब समझ सकते हैं कि वो टीम कितनी पावरफुल होगी। इसके साथ साथ उन्होंने गिराल्ड कोएट्जी को भी खरीदा है। आपने गिराल्ड कोएट्जी का प्रदर्शन देखा होगा वर्ल्ड कप 2023 में, वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज है, बहुत शानदार गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली थी और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी वहां प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से फिर मिनी ऑक्शन में खरीदा है मुंबई इंडियंस ने। तो कह सकते हैं कि उनके चलते और उनके आने से थोड़ा सा जो मजबूती है गेंदबाजी में वो और बढ़ गई है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह का अगर 2023 में देखा जाए तो बैक इंजरी के चलते वो अपना जलवा नहीं दिखा पाए थे, जिसकी वजह से जब प्रॉब्लम हुई थी, आप मुंबई इंडियंस देख सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप खत्म होते होते उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था, बहुत शानदार गेंदबाजी देखने को मिली थी अलॉन्ग विथ आपके मोहम्मद शमी। तो जिस तरह प्रदर्शन रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बात की है कि गिराल्ड कोएट्जी को उन्होंने अपने टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा दिलशान मधुशंका भी जो है वो भी अपनी टीम में उन्होंने ऐड किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गेंदबाजी जो यूनिट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई है, खासकर तेज गेंदबाजी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कितने सारे आप नाम लीजिए, टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक एकदम धुआंधार प्रदर्शन करने वाले। वहीं अगर आप ऑलराउंडर्स में देखिए, रोमारियो शेफर्ड आपको देखने को मिलेंगे, हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेहल वडेरा है, ये बहुत शानदार खिलाड़ी है। तो सभी अगर आप देखें, मोहम्मद नबी अगर ये मैच खेलते हैं तो ये भी आपको पावर पैक परफॉर्मेंस करके देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो इनका मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर से थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर तक काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें पढ़ भी सकते हैं, जो जो चीज़ हमने आपको बताई वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन भी की है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस बार, और जिस वजह से काफ़ी अच्छे उन्होंने खिलाड़ी जो हैं अपने टीम में ऐड किए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहा है कि उनका जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफ़ी विस्फोटक हो गया है अब। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ फिलहाल कि सूर्य कुमार यादव जो रहे हैं उन्होंने एनसीए में अभी टेस्ट दिया था, फिटनेस टेस्ट दिया था। वो पहला टेस्ट वो फेल हो गए थे और आज अब दूसरा टेस्ट होगा। और अगर ये
फेल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे ऐसी आशंका है कि वो पूरे आईपीएल से भी बाहर हो सकते हैं। तो एक तो झटका लग चुका है मुंबई इंडियंस को कि उन्होंने पहला जो उनका टेस्ट था वो फेल हो गए हैं फिटनेस टेस्ट। आज दूसरा है, अब आज देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हमारी बात हुई स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात हम बात करते हैं वीकनेस की। विकेट निकालने वाले स्पिन गेंदबाजों की कमी। ठीक है, विकेट अगर आप इनके पास देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है? पीयूष चावला के पास है। पीयूष चावला ही वो एक अनुभवी गेंदबाज है जिनके रहने से थोड़ा सा मजबूती मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास कौन है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुमार कार्तिकेय सिंह है। ठीक है, ये हो गए आपके पास स्पिनर हो गए। इसके अलावा आपको मोहम्मद नबी भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद नबी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा आपके पास शम्स मुलानी है, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो गेंदबाजी तो है, लेकिन जब बात करते हैं आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एक्सपीरियंस कैंपेनर के रूप में पीयूष चावला, मुझे लगता है कि पिछले सीजन में उन्होंने 24 विकेट शायद निकाले थे, जितनी मेरी जानकारी है। 14 या 15 मैचों में 24 विकेट उन्होंने निकाले थे, तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन उनका साथ देने के लिए कौन किसका लेकर के आते हैं, किसको प्लेइंग 11 में डालते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पे अगर आप देखें तो मोहम्मद नबी के पास एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन आपको 4 ही खिलाड़ी आपको खिलाने हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बल्लेबाजी में तो आप डेवाल्ड ब्रेविस रहेंगे, ठीक है, टिम डेविड रहेंगे, ये 2 यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो गेराल्ड क्वेट्जी हैं। तो जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो अब देखते हैं कि किस तरह करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा पीयूष चावला के साथ बैकअप में कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी और होता तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, वीकनेस के बाद चलिए बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। इनफॉर्म नए खिलाड़ियों की खरीदारी, जैसा हमने बात की थी कि कई काफी अच्छे प्लेयर्स उन्होंने खरीदे थे। जैसे उसमें देखिए आपको गेराल्ड क्वेट्जी हैं 5 करोड़ में। ठीक है, दिलशान मधुशंका को 4.60 करोड़ में, नुवान तुषारा को 4.80 करोड़ में खरीदा है। इन सभी का प्रदर्शन अभी अगर आप हालिया प्रदर्शन देखेंगे, आपने फॉलो किया होगा इन सभी टीमों को, तो इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी उम्मीद जताई जा रही है कि ये अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी लीग में अगर आप अच्छा नाम करते हैं तो आपको बाकी जो देशों में लीग होती है वहां पे आपको अच्छे दाम मिलते हैं, वहां पे आपको खरीदा जाता है या आपको खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपने लिए अपने देश के लिए भी तो करते ही हैं, ठीक है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन आप की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा एक अवसर है इन सभी खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। हार्दिक पांड्या के पास लीडरशिप स्किल दिखाने का अवसर। लीडरशिप की बात करें तो 2 सीजन वो अभी तक किसमें जीटी में दे चुके हैं, जिसमें पहले साल वो जीते थे और दूसरे साल मतलब लास्ट ईयर वो रनअप थे। ठीक है, जीटी, और उसके बाद ट्रेड हुआ। ट्रेड में अनएक्सपेक्टेड तरीके से हार्दिक पांड्या जो है वो आते हैं इधर और कप्तान बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो T20 भारतीय टीम में भारत के मतलब जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है T20, उसमें वर्ल्ड कप के बाद फिलहाल 2022 के बाद अभी तक रोहित माफ कीजिएगा हार्दिक पांड्या ही कप्तानी संभाल रहे हैं। हालांकि बीच में जो इंजरी हो गई थी उसके वजह से जरूर वो बाहर हो गए थे, तब रोहित शर्मा कप्तानी करते थे। अदरवाइज देखा जाए तो उनको दी जा चुकी है। और जैसा हमने बताया था कि आईपीएल में वो 2 सीजन में कर चुके हैं, तो उनके पास भी अभी के नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं, नया टास्क है, तो वहां पे आप अपनी स्किल आप दिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि खरे उतरेंगे, क्योंकि नो डाउट उनके पास काफी स्किल है और अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपॉर्चुनिटी। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं थ्रेट। वहां पे अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन यहाँ पे थ्रेट भी हार्दिक पांड्या ही है। आपको पता होगा कि जब ट्रेड हुआ था और हार्दिक पांड्या वापस मुंबई इंडियंस में आ गए थे, और ऐसा बातें स्पेकुलेशन शुरुआत से ही चल रही थी कि शायद वापसी इसीलिए उनकी हुई हार्दिक पांड्या की, वो कप्तान बनेंगे। और फिर बाद में ये चीज़ हुई भी, मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तान घोषित कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे क्रिकेटर्स को उनके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे चाहे वो ईशान किशन रहे हों या सूर्य कुमार यादव रहे हों, उन्होंने अपनी जो मतलब नाराजगी है वो जताई इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू। कहीं पे टूटा हुआ हार्ट का इमोजी बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो इससे समझ में आ रहा था कि उनका हार्दिक पांड्या के कप्तान बनाए जाने से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो मतलब रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारी इतनी सफल फ्रेंचाइजीज में से एक है और रोहित शर्मा काफी दिनों से बने हुए हैं और काफी अच्छी कप्तानी कर भी रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी ये चीज खराब लगेगी। फैंस के लिए भी ये बहुत झटका था और बहुत सारा हमने जो हो हल्ला था वो सोशल मीडिया पे देखा भी था। तो एक चीज यहाँ पे देखी जा सकती है कि खतरा कैसे है कि
अब डिपेंड करता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का जो डुओ है आपस में कैसा चलता है, या टीम के साथ उनकी कैसी कॉम्बिनेशन बनती है, खिलाड़ियों के साथ कैसा इनका बिहेवियर रहता है। बिहेवियर ऑब्वियस बात है अच्छा रहेगा, लेकिन किस तरह से चीज़ें चलेंगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। टीम मैनेजमेंट के साथ भी कैसा इनका मिक्सअप होता है वो एक बात है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। टकराव जैसा हमने बात की थी कि सूर्य कुमार यादव की फ्रेंचाइजी के साथ टकराव की खबरें मीडिया में आती रही हैं, लेकिन अब बात वही है कि अब देखने लगे, अब तो चीज़ें सर पे हैं। आज 21 तारीख हो गई है और कल से जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ के बाद आप ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा हट के है। अब अगर टकराव होता भी है तो वो चीज़ सामने दिखेगी, टीम जब खेलेगी ग्राउंड पे उतरेगी तो वहाँ पे वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखते हैं कि टीम इससे कैसे पार पाती है। ठीक है, चलिए थ्रेड्स के बाद बात लास्ट में कर लेते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो इनका जो अभियान है वो 24 मार्च से स्टार्ट होगा। 24 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। गुजरात के खिलाफ पहला मैच होगा, वो होगा गुजरात के घर यानी अहमदाबाद में। फिर हैदराबाद से मैच होगा 27 तारीख को, हैदराबाद के घर हैदराबाद में। फिर राजस्थान से उनका मैच होगा उनके खुद के घर मुंबई में 1 मार्च को, माफ कीजिएगा 1 अप्रैल है ये, इसको प्लीज अप्रैल पढ़ा जाए यहाँ पे बाय मिस्टेक, चलिए मैं लिख भी देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में ही, मुंबई के घर में ही मैच होगा राजस्थान से, और दिल्ली से मैच होगा 7 अप्रैल को मुंबई में ही। ठीक है, तो 2 मैच इनके घर पे हैं और 2 इनके घर से बाहर हैं। तो ये कुछ रहा इनका शेड्यूल। ठीक है, तो ये कुछ रहा अपना मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस, जिससे इस एनालिसिस से ये चीज़ समझ में आती है कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक, थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर में भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीडियम पेस जो गेंदबाजी है वो बहुत शानदार है, और थोड़ा सा मुश्किलें जो देखी जा रही हैं वो ये कह सकते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है। पीयूष चावला बस उनके पास एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इसके अलावा कौन उनके साथ उनको मतलब साथ में प्लेइंग 11 कराया जाता है, प्लेइंग 11 में जगह दी जाती है, और कौन उनके साथ बैकअप के रूप में शामिल होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हार्दिक पांड्या का टीम के साथ कैसा तालमेल होने वाला है, ये भी टकराव काफ़ी खबरें आती रही हैं, जो कई खिलाड़ियों ने नाराजगी भी जताई थे कि उनको कप्तान बनाए जाने पे। अब सारी चीज़ें तो हट हो गई हैं, अब जब ये इनका कैंपेन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन जरूर देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रदर्शन वाइज, टीम वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी टीम है। प्रदर्शन कैसा करते हैं ये जरूर एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। 2020 के बाद जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था अभी तक 2-3 सालों में मुंबई इंडियंस का। इस साल प्रदर्शन अच्छा करने की उम्मीद करेंगे, नए कप्तान है और नया जोश के साथ टीम उतरेगी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खेल हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो तो खेल वहां पे देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, हमें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। वीडियो ना पसंद आए मत लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर लिख के जाइए कमेंट में कि क्यों नहीं पसंद आया, ताकि हम अपने कंटेंट में और सुधार करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।